आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एरिया से रिलेटेड। पिछले क्लास तक हम लोग पूरी तरीके से जो पेरीमीटर वाले हमारे सवाल थे टोटल जितने बन सकते थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और आज के क्लास में आज का क्लास और कल का क्लास जो होगा, इन दो क्लास में हम लोग एरिया से रिलेटेड सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। पिछले वाले क्लास में कोई डाउट था आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, तो आज वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो एरिया से रिलेटेड होने वाले हैं। ठीक है, देखा जाए सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास 5 सवाल दिया गया है और ध्यान रहे ये पांचों का पांचों सवाल रेक्टेंगल से है। और याद करिए हम लोगों ने स्क्वायर के अंदर कितने कॉन्सेप्ट को समझा था? मात्र 2 कॉन्सेप्ट को, एक स्क्वायर वाला और एक रेक्टेंगल वाला। तो आज जितना भी सवाल है सारा किसका है? रेक्टेंगल वाला है। कल वाले क्लास में हम लोग समझ लेंगे स्क्वायर वाला भी, उसके बाद फिर हमारा एरिया वाला भी पूरा खत्म हो जाएगा और पूरा उसके बाद हो सकता है चैप्टर भी पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए जरा ध्यान से क्या लिखा गया इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल whose length and breadth are 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। उसका आपको एरिया निकाल के दिखाना है। बस सिंपल है, बनाते चलिए। सबसे पहले एक रेक्टेंगल का बात हुआ तो एक रेक्टेंगल आप बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यही वो हमारा रेक्टेंगल है जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी और डी। इसका जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर, मतलब ये है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल हो गया हमारा ए बी सी डी नाम का, जिसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। इसका आप एरिया निकालो। तो एरिया क्या होता है, फॉर्मूला इसका बताओ? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो वही यहाँ पे हम लोगों को करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ है 12 इंटू ब्रेथ कितना है? 4 है। 12 4 जा 48। और चूंकि हम लोगों ने एरिया निकाला है तो एरिया किस में निकलता है? स्क्वायर यूनिट में। तो सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई है? समर नहीं समझ में आया? सिंपल सा है। रेक्टेंगल है ए बी सी डी नाम का जिसका लेंथ है 12 और ब्रेथ है 4। इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता था? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ के जगह पे हमने लेंथ लिखा और ब्रेथ के जगह पर हमने ब्रेथ लिखा। दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 48 आया। सिंपल। और हमने आपको बताया था कि एरिया हम लोग किस में निकालते हैं? स्क्वायर में निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो एक किस में दिया हुआ था? सेंटीमीटर में। वो भी किस में? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर तो यहाँ पे लिखेंगे लेकिन उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। बस ये तो करना था। इसमें हमेशा एरिया निकलता है केवल किस में? स्क्वायर यूनिट में। हाँ, ये कंपलसरी है, स्क्वायर लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एरिया हमेशा निकलता है किस में? स्क्वायर यूनिट में निकलता है। यदि यहाँ पे मीटर होता तो मीटर स्क्वायर करते, किलोमीटर होता तो किलोमीटर स्क्वायर करते। ठीक है, लेकिन एरिया जब भी निकलेगा तो स्क्वायर यूनिट में ही निकलेगा। चलिए सॉल्यूशन नंबर 2 की ओर आगे बढ़िए। क्या है देखिए जरा ध्यान से। Find the area of a rectangle whose length and breadth are 45 centimeter and 18 centimeter respectively. Also find the perimeter of the rectangle. अच्छा, इसमें ना एक पेरीमीटर भी पूछ लिया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले एरिया बोला गया तो पहले एरिया निकाल लेते हैं, बाद में पेरीमीटर हम लोग निकाल लेंगे, है ना। चलिए, तो पहले आप एक रेक्टेंगल बना लीजिए। फिर से इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। चलो इस बार पी क्यू रख देते हैं, पी क्यू आर एस। इसका लेंथ कितना दिया हुआ था? 45। तो ये हो गया 45 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ कितना है? 18 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका निकालना है। पहले हमको एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। लेंथ है 45 और ब्रेथ है 18। इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 45 और 18, 32 और 4 36। कितना आ गया? 0 6 5 11 की एक हाथ में, ए 4 3 7 1 8, 810 आएगा।
ये हो गया 810। एरिया है तो एरिया किस में निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इसका एरिया कंप्लीट हो गया। अब बोला गया था ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर इसका निकालना है अब। और पेरीमीटर के लिए हमने क्या बोला है भाई, चारों साइड को क्या कर दो, प्लस कर दो। और आपको पता है कि यदि ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 ही होगा। और ये 18 है तो ये भी कितना होगा, 18 ही होगा। 1 2 3 4, चारों साइड को जोड़ दो, पेरीमीटर भी निकल गया। तो इसका पेरीमीटर भी निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। सभी को जोड़ दो। पी क्यू कितना है 45, क्यू आर कितना है 18, फिर 45 और फिर 18। इन्हीं सबको बस ऐड करना था, ऐड कर दिया जाए। चलिए देखिए, 5 और 8 कितना हुआ, 13, 13 और 5 18, 18 और 8 26, 26 का 6 हाथ में कैरी कितना 2। ओके, तो 4 1 5, 5 1 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 126 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। नहीं, पेरीमीटर जब निकालेंगे तो स्क्वायर नहीं देंगे, जब एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर देंगे। कोई डाउट इसमें? तो इस सवाल का ये हो गया एरिया और ये हो गया इसका पेरीमीटर। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर से आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ा जाए, लेकिन उसको मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है उसको मिटाना पड़ेगा। मिटा दे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉल्यूशन नंबर 3 क्या है पहले समझो ध्यान से, ठीक है। देखो, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। मतलब एक गार्डन है जो कितना लंबा है, 50 मीटर लंबा है। एक गार्डन है, गार्डन किस शेप का है, रेक्टेंगल के शेप का है, और वो लंबा कितना है गार्डन, 50 मीटर। और उस गार्डन का जो एरिया है वो दिया हुआ है 300 स्क्वायर मीटर। ओके, आगे फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। तो गार्डन का चौड़ाई बताओ कितना है, विड्थ कितना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक गार्डन बना लो। जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि यही वो हमारा क्या है, गार्डन है। नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। लंबा कितना है, ये 50 मीटर लंबा है। और इसका जो पूरा एरिया, एरिया मतलब ये जो अंदर का पूरा एरिया है वो कितना दिया हुआ है, बताओ जल्दी। एरिया दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर। तो इसका आपको ये निकाल के दिखाना है कि ब्रेथ कितना होगा इसका। सिंपल सी बात है। मतलब आपके पास एक रेक्टेंगल के शेप का गार्डन है जो 50 मीटर लंबा है और उसका पूरा एरिया दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर। तो बताओ कि आखिर ये विड्थ कितना होगा। सिंपल है, कोई बड़ा बात नहीं है, निकालते हैं इसको। देखो, इसमें आप लिखोगे, इसको ना थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं। लेंथ इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 50 मीटर, एरिया कितना दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, हाँ या ना, बिल्कुल। और इसका एरिया हम लोग निकालेंगे तो कैसे, क्या पता है कि नहीं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेकिन एरिया हम लोग निकालते हैं, लेकिन इस सवाल में एरिया पहले से दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो यहाँ पे दिख रहा है इसके जगह पर कितना लिख देंगे, 300 लिख देंगे, क्योंकि वो दिया हुआ है हमारे पास पहले से। और क्या लेंथ आपको दिया हुआ है, हाँ है 50। क्या ब्रेथ दिया हुआ है, नहीं, उसको नहीं लिखेंगे, तो ब्रेथ के लिए बी लिख देंगे। ठीक है, 300। अब बताओ 50 हमारा किस में, मल्टीप्लाई में,
इधर जाएगा तो किस में बदलेगा, डिवाइड में, इक्वल्स टू ब्रेथ। अब आप इसको कैंसिल कर लो एक बार, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से 30 कितने बार में कटेगा जल्दी बताओ, हाँ 6 बार में। तो ये हो गया 6 मीटर इक्वल्स टू ब्रेथ, यही तो निकालना था हमको। क्या कोई डाउट इसमें? तो जब भी एरिया पहले से दे दिया रहे उसको आप एरिया के नीचे ही लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसके नीचे हमने ये वैल्यू लिख दिया, और उसका जो फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है वो पुट करेंगे, जो नहीं दिया हुआ वो नहीं करेंगे, ठीक है। और ये हमारा मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, डिवाइड में। इस तरीके से जो ब्रेथ निकला वो कितना निकला, 6 मीटर निकल गया। बस इस सवाल में यही बोला गया था कि देखो इस सवाल में जो एक गार्डन है वो रेक्टेंगल के शेप का है, जिसका लंबाई 50 मीटर है और पूरा एरिया 300 मीटर है, तो बताओ उसका फिर वो ब्रेथ कितना था, तो कितना निकला ब्रेथ, 6 मीटर। बस यही सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चल अगला सवाल है 4 नंबर, देखिए ध्यान से क्या है इसमें। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 630 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, रेक्टेंगल होगा, सॉरी यहाँ पे ना रेक्टेंगल कर लो, ये रेक्टेंगल कर लो, लिखने में गलती हो गया था, ठीक है। अब चलिए, अब समझिए ध्यान से, हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया दिया हुआ है और उसका लेंथ दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा गया है, उसका पेरीमीटर पूछा गया है। तो बताओ पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए होगा आपको, लेकिन आपके पास तो केवल लेंथ है, ब्रेथ है क्या, नहीं है। लेकिन ब्रेथ निकाला जा सकता है, बोलो कैसे, आपके पास एरिया दिया हुआ है हिंट के तौर पे, है ना। तो अब आप इसके सॉल्यूशन नंबर 4 में आइए। सबसे पहले एक रेक्टेंगल है, बना लीजिए रेक्टेंगल। सपोज मान लो इसका नाम है ABCD। इसका जो लेंथ है वो दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, लेकिन इसका जो ये पूरा एरिया है वो कितना दिया हुआ, जल्दी बताओ, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब हुआ इस फिगर का पूरा एरिया दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है, लेकिन आपसे पूछा गया है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको ब्रेथ भी चाहिए होगा ना, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका एरिया और लेंथ के मदद से इसका ब्रेथ निकाल लेंगे। ब्रेथ निकल जाएगा तो फिर पेरीमीटर निकालना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे इसका जो एरिया दिया हुआ है वो 630 सेंटीमीटर, हाँ बिल्कुल, एरिया इतना दिया हुआ है, उसके बाद इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है इसका 35 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालिए, मतलब एरिया का फॉर्मूला पुट करिए, आपको ब्रेथ ऑटोमेटिक निकल जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ तो हमारे पास, सॉरी एरिया तो पहले से हमारे पास है 630, तो 630 लिख देंगे। लेंथ भी हमारे पास है 35, उसको भी लिख दिया हमने। क्या ब्रेथ आपके पास है, नहीं है, तो ब्रेथ के लिए हमने बी रहने दिया, ओके। आगे 630 को डिवाइड करेंगे 35 से, मतलब ये मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो किस में बदलेगा, डिवाइड में बदल जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर लो, ठीक है। चलिए डिवाइड कर लिया जाए इसको, 630 को डिवाइड करो 35 से, एक बार में लगेगा। चलो जल्दी बताओ, 13 में आप 8 घटाओगे, सॉरी 13 में 5 घटाओगे, कितना, 8 बचेगा, वेरी गुड। और ये हमारा बचेगा कितना, 5, 5, हाँ ये ठीक है। और यहाँ पे 0, और मेरे हिसाब से ये लगता है कितने बार में लग जाएगा, 4 बार में। 35 को 4 से करोगे 0, नहीं 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 ज्यादा लगेगा, 35 6 बार में करके देखते हैं, 35 की 0, 18, 19, 20, 21, और ऊपर जाएगा ना, 7, 8 बार में। 35 को 8 से करो,
8 पंचे 40 की 0 हाथ में 4, 8 चौके 8 16 24 25 26 27 28। वेरी गुड, पूरा पूरा कट गया। कितने बार में? 8 बार में। कैंसिल। तो कितना आया इसका आंसर, जल्दी बताओ? 18। बहुत अच्छा। तो ये हो गया 18 सेंटीमीटर में था, तो 18 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ब्रेथ। तो इस सवाल से हमारा अभी फिलहाल क्या निकला है? ब्रेथ निकला है। अब हमको क्या निकालना है? इसका पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर निकालना क्या कोई बड़ा बात है? बिल्कुल नहीं। आपको लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, सबको जोड़ दीजिए। चलिए अब इसका हम लोग इधर निकाल लेते हैं पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर का बात करें, अच्छा अभी तुरंत हमने निकाला ये कितना? 18। तो ये भी कितना होगा? ये भी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 35 है, तो ये भी कितना होगा? 35। और इसके पेरीमीटर का बात करें तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो ए बी कितना है? 35। बी सी कितना है? 18। सी डी कितना है? 35। और डी ए कितना है? 18। सभी को आपने ऐड किया। बस चलिए ऐड करिए जल्दी फटाफट। 8 और 5 13, 13 और 8 13 और 8 21, 21 और 5 26, 26 का 6 हाथ में 2, 3 1 4, 5 5 3 8, 8 2 10, 106। ठीक है, तो 106 सेंटीमीटर ये इसका पेरीमीटर हो गया। बस इतना ही करना था इसमें। समझ में आ गया? सिंपल था, कुछ बड़ा इसमें हार्ड था नहीं। तो इस सवाल में यही बोला गया था कि देखो आपके पास ना एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया है 630 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका लेंथ है 35 सेंटीमीटर। आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो हम लोगों को याद आया कि अच्छा पेरीमीटर निकालना है, इसके लिए आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों पता होना चाहिए। लेंथ तो हमारे पास है, लेकिन क्या ब्रेथ था? नहीं था। तो हमने इस एरिया का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसका जितना एरिया दिया हुआ था 630, उसके नीचे हमने ये लिख दिया। लेंथ के जगह पे हमने लेंथ लिखा और ब्रेथ हमारे पास नहीं था तो हमने उसको कुछ नहीं लिखा। हाँ एक मिनट। उसके बाद फिर हमने एरिया को लेंथ से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था रह गया तो डिवाइड में बदल गया। इस तरीके से हमारा ब्रेथ निकल गया और लेंथ हमारे पास पहले से है। तो जब ये 35 तो ये भी 35, और अभी तुरंत हमने ब्रेथ निकाला कितना? 18। और जब ये 18 तो ये भी कितना? 18। अब पूरा पेरीमीटर हम लोग जानते हैं कि सभी को जोड़ना होता है बस। तो इस तरीके से हमने सभी को जोड़ा, पेरीमीटर हमारा निकल गया। अब बताओ क्या डाउट था? तो वैसे ही करेंगे, क्या दिक्कत है? मतलब लेंथ दिया हुआ था तो हमने यहाँ पे लेंथ के जगह पे लेंथ लिखा। यदि ब्रेथ दिया हुआ रहता तो ब्रेथ के जगह पे ब्रेथ लिखते। हाँ, क्योंकि दोनों तो मल्टीप्लाई में ही है ना, तो इसको नीचे लेकर आते इधर, ब्रेथ दिया रहता तो। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है सवाल में। आगे बढ़े, समझ में आया? कोई डाउट इसमें? चलिए इसको जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक लास्ट सवाल है हमारा रेक्टेंगल से रिलेटेड, 5वां नंबर, इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए। सॉल्यूशन 5 और लास्ट क्या कहा गया है देखा जाए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 80 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर वाइड एट ₹15 पर स्क्वायर मीटर। मतलब आपके पास एक रेक्टेंगल के शेप का फील्ड है, उसको जोतना है। समझ में आ रही है बात? चले पहले हम लोग कुछ काम कर लेते हैं। रेक्टेंगल के शेप का फील्ड है तो बना लीजिए पहले। रेक्टेंगल के शेप का फील्ड है, पहले इसको बना लीजिए। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ए बी सी डी हमने इसका नाम रख दिया। इसका लेंथ कितना था? लेंथ है इसका 80 मीटर।
और इसका ब्रेथ वाइड कितना है 35 मीटर। ओके, चल सबसे पहले तो इसका आपको निकालना पड़ेगा एरिया, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग एरिया निकालते हैं। तो यहां पे दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है 80 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 35 मीटर। एरिया का बात करें क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है 80 और ब्रेथ है 35, तो इसको जल्दी से कर लीजिए। 24 और 4 28, 2800 है। 24 25 26 27 28, हाँ सही है। चलिए मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, ये इतना आ गया एरिया। इसका मतलब हुआ ये पूरे खेत का जो पूरा एरिया है अंदर वाला, ये कितना आ गया 2800 मीटर स्क्वायर आ गया। ओके, एरिया हमारा निकल गया। अब क्या बोला गया है देखो ध्यान से, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 80 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर वाइड एट ₹15 पर स्क्वायर मीटर। मतलब एक स्क्वायर मीटर को यदि आप जोतते हो, कहने का मतलब ये जो आपके पास रेक्टेंगल के शेप का फील्ड है, यदि इस पे 1 मीटर स्क्वायर यदि आप जोतते हो, मतलब जो भी करते हैं खेती, यदि 1 मीटर स्क्वायर पे करते हैं तो आपको लगता है कितना 15 रुपया। सोचो, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे यदि आप कुछ काम करते हो तो आपको कितना रुपया देना पड़ता है, 15 रुपया देना पड़ता है। और आपके पास इस खेत में पूरा एरिया है कितना 2800 मीटर स्क्वायर है। तो क्या करना पड़ेगा, 15 को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखना है यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग इक्वल्स टू 2800 इंटू 15। चलिए इसका आंसर जो आएगा यहाँ पे आप एक बार लाके लिख दीजिएगा, ठीक है। या हम आपके ऊपर छोड़ दें, मतलब जो आंसर आएगा उतना ही रुपया लगने वाला है इस पूरे खेत के ऊपर खेती करने में। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े हम लोग। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने कॉपी में मेंशन करिए। उसके बाद फिर कुछ जरूरी बातें हैं जो कि आप लोग अच्छे से और ध्यान से पहले सुन लीजिए, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना। और जिसके अंदर हम लोगों ने एरिया के अंदर हम लोग 2 ही फिगर के बारे में बात किए थे, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। और इस वाले क्लास में हमने पूरा कोशिश किया है 5 सवाल के थ्रू कि रेक्टेंगल से रिलेटेड सारे एरिया वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए, जो कि हम लोगों ने भी कर लिया। अब हमारा इसमें एक और बच रहा है बस, वो है स्क्वायर वाला। तो अगले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग करेंगे स्क्वायर से रिलेटेड कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद स्क्वायर वाला भी एरिया वाला सवाल खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब आज के क्लास में हम लोगों ने रेक्टेंगल के सवालों को बनाया है बस, अगले वाले क्लास में हम लोग स्क्वायर के सवालों को बना के चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।